नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुंबई के बोरीवली पुलिस स्टेशन की हद में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस द्वारा तकनीकी विश्लेषण और लगातार की गई जांच के माध्यम से वर्ष 2019 से 2025 तक कुल 640 मोबाइल फोन खोजकर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे गए हैं। पुलिस के अनुसार 1 जनवरी से अब तक प्राप्त शिकायतों में से 225 मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए। इनमें से 400 मोबाइल फोन पहले ही शिकायतकर्ताओं को लौटाए जा चुके हैं, जबकि शेष मोबाइल भी चरणबद्ध तरीके से उनके मालिकों को सौंपे जा रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक शनिवार को विशेष वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 5 अगस्त 2026 को आयोजित कार्यक्रम में 50 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए गए। इस अवसर पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। बोरीवली पुलिस की इस पहल की नागरिकों ने सराहना की है, क्योंकि इससे लोगों को उनकी खोई हुई कीमती संपत्ति वापस मिल रही है और पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है। लगभग 130 मोबाइल जो चोरी हुए या लापता हुए थे, वो सारे मोबाइल हमने यहाँ पे जो बड़ी मेहनत से हमारी टीम ने लाए हैं, वो सभी जो ओनर्स है, जो कंप्लेनेंट है, उनको वापस दिए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूँगा कि अपनी चीज़ें संभाल के रखिए। अपनी इन कीमती चीज़ों के साथ कुछ भी घटना होती है तो तत्काल पुलिस स्टेशन, सीआर पोर्टल, इनमें आप इन्फॉर्म कीजिए, ताकि पुलिस विभाग आगे चल के इसके ऊपर अपनी कार्रवाई कर पाए। मोबाइल चोरी होने के बाद मिलने की आशंका था। कितना कई बार ये भी देखा गया है कि जो मोबाइल या जो कीमती चीज़ें लापता होती है, चोरी हो जाती है, उनको लाने में, उनको हासिल करने में काफ़ी टाइम, मेहनत भी लेनी पड़ती है, काफ़ी दूर तक ये चीज़ें चली जाती है। तो इसीलिए अपनी चीज़ें आप जितना हो सके कि किसी भी अनजाने आदमी के पास मत दीजिए, या अपने एरिया में कोई भी ऐसा आदमी आपको मिल रहा है कि जो कम कीमत में, सस्ते रेट में आपको लाके दे रहा है, तो उसके बारे में तुरंत जानकारी पुलिस स्टेशन में दीजिए, जिसके ऊपर पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई कर पाए। बस, थैंक यू। अमरोहा में श्रावण मास कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गजरौला थाने में मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज सिंह और एसपी लखन सिंह यादव ने सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को कांवड़ मार्गों पर लगातार गश्त, संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी, प्रभावी ट्रैफिक डायवर्जन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने पर भी जोर दिया गया। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर सियासत तेज है। रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने के फैसले पर जहां ठाकरे बंधुओं ने आक्रामक रुख अपनाया है, वहीं अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक अलग पहल शुरू की है। कांग्रेस के पूर्व नगर सेविका शीतल म्हात्रे के नेतृत्व में रिक्शा चालकों के लिए मुफ्त मराठी सीखने की क्लास शुरू की गई है, जिसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महाराष्ट्र में रिक्शा चालकों के लिए 15 अगस्त तक मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद मराठी अस्मिता का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस ने रिक्शा चालकों को मराठी सिखाने की पहल की है। कांग्रेस की पूर्व नगर सेविका शीतल म्हात्रे के नेतृत्व में रिक्शा चालकों के लिए विशेष मराठी प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की गई हैं। इन कक्षाओं में रिक्शा चालकों को मराठी बोलना, पढ़ना और यात्रियों से आसानी से बातचीत करना सिखाया जा रहा है। इस पहल को रिक्शा चालकों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक करीब 2500 रिक्शा चालक इस प्रशिक्षण के जरिए मराठी भाषा सीख चुके हैं। मराठी भाषा को अनिवार्य करने के फैसले पर जहां राजनीतिक माहौल गर्म है, वहीं रिक्शा चालकों को सीधे प्रशिक्षण देकर भाषा सीखने में मदद करने वाली कांग्रेस की इस पहल ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सरकार ने ये जो एक कायदा था, पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन अभी उन्होंने कंपलसरी किया, फोर्स किया। उसी उसी के लिए लोगों की सुविधा, रिक्शा चालक जो गरीब है, उनकी असुविधा ना हो, इसलिए हमने ये क्लासेस चालू करे हैं, जहाँ बेसिक मराठी सिखाया जाता है। सिलेबस उन्होंने दिया है, वो हम सिखाते हैं। लेकिन ये अभी तक हमारे 2600 फॉर्म हो गए हैं और थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है। 10 तारीख तक है, तो ये सारे 2600 हम कंप्लीट करने का करते हैं। सरकार से विनंती है कि ये टाइम कम पड़ेगा, तो आप थोड़ा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि बहुत जगह दूर-दूर से लोग आते हैं, चाहे वो गोरेगांव हो, नाला सोपारा हो, कालबा देवी से भी फॉर्म हमारे पास आए हैं। ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, सबको सीखने का फिर एग्ज़ाम होती है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मेरी सरकार से विनंती है, इसको बढ़ा दें। दूसरा मेरा सरनाईक साहब से, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनसे एक विनंती भी है, माँगनी भी है
कि आप सरकार में हो, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, आपने गरीब रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों के लिए ये कायदा बनाया कि मराठी सीखना चाहिए। इतने गए 50, 60, 70 सालों से मुंबई में रिक्शा चल रही है, कभी इसकी किसी को तकलीफ नहीं आई है। अचानक ये राजनीति वाला मुद्दा, राजनीति करने के लिए या मराठी के लिए आपने जो कंपलसरी किया है, क्या वो सिर्फ गरीब रिक्शा और टैक्सी वालों के लिए है? आपके पक्ष की यूडी आपके अंडर में आता है, बीएमसी आपके अंडर में आते हैं, आपके पक्ष के नगर सेवक रहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि है, जो मराठी तो छोड़ो हिंदी भी ठीक से नहीं आता, उनको अगर मराठी आता नहीं है, पूरा एजेंडा मराठी में आता है, पूरा बीएमसी का पत्र व्यवहार मराठी में होता है, तो ये यहाँ के नगर सेवक जो है वो काम कैसे करेंगे? लोगों के बीच जाएंगे कैसे? उनको मराठी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ गरीब रिक्शा और टैक्सी वालों के लिए आपने मराठी कंपलसरी की है, ये भी आपके पक्ष के ही है। यूडी आप में आता है, क्यों नहीं नगर सेवकों के लिए, क्यों नहीं चुने हुए प्रतिनिधि के लिए आप मराठी कंपलसरी करते? सिर्फ गरीब लोग जो है उनके लिए। आज बड़े बड़े उद्योगपति महाराष्ट्र मुंबई में काम करते हैं, चाहे वो अडानी अंबानी हो, तो बड़े नाम है जो मुंह पर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत उद्योगपति रहते हैं जो मुंबई में काम करते हैं, जिनको मराठी नहीं आता, वो भी पैसा काम करते हैं हमारे महाराष्ट्र में, मातृभूमि में। तो लेकिन ये कायदा सिर्फ ऑटो और टैक्सी वालों को चालकों के लिए क्यों? कि ये सबसे नीचे के तबके के लोग हैं जो आपका विरोध नहीं करेंगे, जो आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए सारे कायदे इन पर चलते हैं। कायदा अगर महाराष्ट्र एक है तो कायदा सबके लिए एक आना चाहिए। अगर ऑटो टैक्सी वालों को मराठी आता है तो चुने हुए प्रतिनिधियों को और बाकी उद्योगपतियों को भी, जो महाराष्ट्र में अपना बेस जमाए हुए है, जो अपना कर्म भूमि जिसको बोलते हैं, उन सब के लिए भी एक ही कायदा होना चाहिए। राजनीति करनी है तो सबके साथ समान होनी चाहिए। इंसान का फाइनेंशियल स्टेटस, गरीब अमीर या चुने हुए प्रतिनिधि, इस पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कायदा सबको एक लगना चाहिए, मराठी सबको आनी चाहिए अगर आनी है तो। कुल कितने बैचेस अभी तक पूरे हुए हैं और कहाँ से हुए? हमारे यहाँ 23 बैचेस हो गए, मतलब 2600 ऑलरेडी 2600 फॉर्म हो गए, और हमारे यहाँ नाला सोपारा, गोरेगांव, कालबा देवी, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। 111 सोकल्ड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।